और इसको काबू करने के लिए, मसले को और इस मुसीबत को काबू करने के लिए पूरी कौम को, और ख़ास तौर पे सिंध के रहने वाले, सिंध में अब वहाँ जो पठान है वो भी सिंधी है, जो पंजाबी है वो भी सिंधी है, उसकी वजह कि वहाँ अब उसके बच्चे पल रहे हैं, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो वो जिस खित्ते में बंदा रह रहा होता है वो वही अपना वतन हो जाता है, वो सारे सिंधी हैं इस वक्त। तो उन सबको ये मिलके उस शहर का और उस सूबे का अमन बहाल करना पड़ेगा, और इंशाअल्लाह उस सिलसिले में पेशरफ्त हो रही है। आप देखिए MQM ने भी बड़ी फराखदिली से, अगरचे इख्तलाफात उनके बाद औक़ात बड़े आखिरी नाई तक पहुँच जाते हैं, लेकिन फराखदिली से उन्होंने फिर वापसी हुई, और अल्ताफ़ साहब ने गवर्नर साहब को कहा कि आप दोबारा अपनी सीट पे वापस आ जाएं, और वज़ीर आज़म साहब का ये कहना कि हमने अभी उनके इस्तीफ़े कबूल नहीं किए उनके वज़रा के, मैं ये समझता हूँ कि ये भी एक गुंजाइश है कि हो सकता है उनके वज़रा भी अपनी जगहों पे वापस आ जाएं, और ये चीज़ भी कराची के अमन को बहाल करने के लिए मैं समझता हूँ कि पेश और समझते ऐसे इम्कान मौजूद है कि गवर्नर जो MQM का आ गया है और MQM सूबे में और वफाक में हुकूमत में शामिल हो सकती है? जी इंशाल्लाह आ जाएगी। जी फर्स्ट हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कोलिशन गवर्नमेंट है वफाक में, इस तरह सूबों में भी कोलिशन गवर्नमेंट्स हैं, क्या आप ये समझते हैं कि जो नाकामियाँ हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खाते में नहीं डालनी चाहिए, बल्कि उसके जो इत्तेहादी हैं नाकामियों और कामयाबियों में बराबर के हिस्सेदार हैं? बाबर साहब, पहली बात तो ये है कि वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा पूरे मुल्क से, चारों सूबों से दीगर सियासी जमातें, जमहूरी ताकतें भी शामिल हुकूमत हैं। इसलिए ये कहना कि सिर्फ पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म है, लेकिन वज़रा में बाकी लोग भी हैं, इसलिए अगर कोई कामयाबी है तो वो सारे के सारे उनको क्रेडिट जाता है, वो क्रेडिट जाता है इस बात का, और अगर खुदा न खास्ता किसी जगह कोई लैप्स है तो उसमें भी हिस्सा बकदरे जुस्सा है। तो ये कहना कि सिर्फ पीपल्स पार्टी फलां चीज़ की जिम्मेदार है या उसको ये डिस्क्रेडिट किया जाए किसी वजह से, ऐसा मुनासिब नहीं है। आप देखिए बाबर साहब कि मुल्क में अमन व अमान के लिए, मुल्क को मजबूत करने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए इन 3 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कुर्बानियाँ दी और जो कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए, मिसाल के तौर पर 2-3 चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई तो वो लहू लुहान थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत हुई थी, हमारे सैकड़ों लोग शहीद हुए थे। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मोहतरमा बेनज़ीर शहीद के विजन के मुताबिक मसालत, मुफाहमत और दोस्ती की पॉलिसी से इब्तिदा की। आप देखिए कि जिन दोस्तों के साथ हम चले थे, स्वाय मियां नवाज शरीफ साहब ने जो खुद छोड़ के गए, हमने उन्हें नहीं छोड़ा। वो पहले वफाक से निकले और बाद में उन्होंने पंजाब से हमारे वजीरों को हुकूमत से अलग किया। हमने ना उनके इस्तीफे लिए नून वालों के, ना पीपल्स पार्टी के वज़रा से इस्तीफे दिलवाए, उन्हें डीनोटिफाई किया और हुकूमत से उन्हें अलग किया। हमने तो पूरे मुल्क में चारों सूबों में मुफाहमत की सियासत की इब्तिदा की। सेकेंडली, इस दौरान मुख्तलिफ, मसलन एक मरला आया जब सवाती साहब और कादरी साहब को वज़ीर आज़म साहब ने पार्टी और उसकी जो कैबिनेट के डिसिप्लिन की वजह से दोनों को वजारतों से अलग किया, तो एक मरले पे ये लगता था कि फजल रहमान साहब के साथ भी हमारे ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, लेकिन आप देखें कि उस सारे के बावजूद अल्लाह की मेहरबानी से बाकी जगहों पे बलूचिस्तान में हमारे साथ बैठे हुए हैं और जहाँ जहाँ जो पोजीशनें उनकी थी वहाँ वो मौजूद हैं। और फिर मौजूदा जो उनका सेनेट में जो सूरत हाल है, हमारे भाई जो कायदे अज़्ब खिलाफ बने सेनेट में, उस सिलसिले में पीपल्स पार्टी ने अपना बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले किया। तीसरी, जब पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली तो उस वक्त बलूचिस्तान में आग लगी हुई थी। बुगटी साहब का एक बुजुर्ग आदमी का कत्ल किया गया था, डिक्टेटर ने ऐसा काम किया था जिसकी वजह से मुल्क में आग लगी हुई थी। बुगटी साहब के कत्ल के हवाले से आसिफ अली जरदारी साहब ने बतौर सदर पाकिस्तान कौम की तरफ से बलोचों से माफी मांगी। फिर आगाज हुकूक बलूचिस्तान हुआ। फिर आपने देखा कि पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ कि कैबिनेट की फुल कैबिनेट मीटिंग बलूचिस्तान में हुई, इसलिए कि बलूचिस्तान को उसके मसाइल को सफ़े अव्वल पे लाया जा सके। फिर आपने देखा कि NFC अवार्ड जो कई सालों से नहीं हो सक रहा था, वो मसाइल का शिकार था, वो हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में। फिर आपने ये देखा कि 18 से ज़्यादा वजारतें जो सूबों की कितने अरसे से डिमांड थी, 18वीं तरमीम के नतीजे में वो भी सूबों को मुंतकिल हो गई। फिर आपने देखा कि 60 साल से जो खैबर पख्तूनख्वा का मुतालबा था हमारे पठान भाइयों का, वो मंजूर हुआ। फिर आपने ये देखा कि गिलगित बल्तिस्तान, जिसको 60 साल से ज्यादा अरसे से उन्हें शनाख्त नहीं थी उनकी, आज उनकी असम्बली, आज उनका अपना गवर्नर है, आज उनके अपने वज़ीर आला है। तो इस तरह से बहुत सारी और चीजें हैं
कि जिनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी अलाइज ने, उनके जमहूरी जो ताकतें हमारे साथ चल रही हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मिल के इस रियासत को मजबूत करने के लिए कुछ इकदाम ऐसे किए हैं कि जो आज कोई क्रेडिट ना दे, कोई बात नहीं, तारीख क्रेडिट देगी कि जो जो लोग इसमें शामिल हैं। 18वीं तरमीम मैं समझता हूं कि इतना बड़ा क्रेडिट है इस पूरी कौम के लिए, इस मुंतखब अदारे के लिए। उसमें चाहे बड़ी जमात है, छोटी जमात है, चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ है, चाहे हिज़्ब इक़्तिदार है, कोई सिंगल रुकन भी है, चूंकि ये मुत्तफ़िका आईनी करारदाद थी, अमेंडमेंट थी, और उसमें 8वीं तरमीम और 17वीं तरमीम का जो स्याह चीज़ें थी उसको निकाल दी गई। फिर आपने ये देखा कि सदर पाकिस्तान ने, दुनिया में वाहिद ऐसे आदमी जिन्होंने अपने आईनी और कानूनी दिए गए इख्तियारात को कम करके तो पार्लियामेंट को वो इख्तियारात तफवीज़ कर दिए। मैं ये समझता हूँ ये ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से मुल्क मजबूत हुआ है, पार्लियामेंट मजबूत हुआ है, जमहूरी इदारे मजबूत हुए और जमहूरियत मजबूत हुई है। और आज इसी बात का नतीजा है कि पूरे मुल्क में सिंगल पॉलिटिकल विक्टिम कोई मौजूद नहीं है। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि उसके खिलाफ सियासी तौर पे किसी जमात ने FIR दर्ज करवाई, उसे जेल में रखा गया हो, ऐसा नहीं है। नाज़रीन, फारूक साहब को ये कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसने बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। जो नाकामियां हैं उनका जिक्र किया जाता है मगर कामयाबियों का जिक्र नहीं किया जाता। जो मुख्तलिफ तरह से जो सूबों को NFC जो अवार्ड है और इसके साथ साथ जो इशूज़ हैं जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वो टैकल किए हैं वो काबिल तहसीन है, मगर जो तनकीद करने वाले हैं वो महज उन बातों की निशानदेही करते हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए इस वक्त मसाइल का सबब है। हमारे प्रोग्राम सिलसिला जारी है, हम यहाँ मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़ी वेलकम बैक। फारूक साहब बालो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसको अवाम और बाज़ मीडिया का एक हिस्सा ये कहता है कि जी फ्रेंडली अपोजिशन है, इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने हार्ड लाइन इख्तियार कर ली है और बाद तजियाकारों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की ये ख्वाहिश है कि किसी तरह से जो मार्च के सेनेट के इलेक्शन से कबल मौजूदा हुकूमत का खात्मा हो जाए और नए इलेक्शन हो जाए। मियाँ साहब हमारे मुखालिफ कोई नहीं है, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, हमारे दोस्त हैं वो। उसकी वजह यह है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत करने के बाद एक पॉलिटिकल प्रोसेस का वो हिस्सा है और उनकी जमात ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पे, APDM ने तो इंतखाबात का बाइकाट कर दिया था, उन्होंने, मियाँ साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत के कहने पे इंतखाबात में हिस्सा लिया, उन्होंने वफाकी हुकूमत में शामिल हुए। पंजाब में हमारी जमात करीब 2.5-3 साल उनके साथ शामिल इक़्तिदार रही, इसलिए वो तो हमारे सियासी दोस्त हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, जो कुछ मियाँ साहब का और उनकी जमात का कहना इस वक्त है, मैं ये समझता हूँ कि 2-3 बातें। पहली बात यह है कि हर सियासी जमात के अपने नज़रियात हैं, अपनी सोच है, अपना एजेंडा है, अपना प्रोग्राम है, अपना मंशूर है, उस पर काम करने के लिए वो अपने आप को ज़ाहिर है अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं और जो मुखालिफ सिमत होती है उस पर तनकीद की जाती है। इस वक्त जो कुछ अर्सा पहले, इस वक्त तो खैर वो जाग काफ़ी हद तक बैठी हुई है, कश्मीर के इलेक्शन में एक बड़ा चाय की प्याली में तूफान आया हुआ था और वो तूफान की वजह ये थी कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को नजर आ रहा था कि कश्मीर में जो इंतखाबात हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आने वाले इंतखाबात में गालिब अक्सरियत उन्हें नजर आ रही थी, क्योंकि उनकी अपनी पॉलिसियों की वजह से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो वहाँ की एक बड़ी जमात है वो तकसीम हुई और फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को और पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी को फतह करने के लिए मियाँ साहब जिस लाओ लश्कर के साथ चढ़ावा किया था उन्होंने कश्मीर पे, मैं समझता हूँ कि वो जोर उन्होंने इसलिए लगाया था कि इलेक्शन टेम्पो बना दिया जाए और उसमें नून लीग अक्सरियत या कम अज कम बैन आ जाए, कोई बैलेंस हैसियत हासिल कर ले ताकि अगले इलेक्शन के लिए उनके पास कोई जवाब फराम हो सके। लेकिन मैं समझता हूँ, मैं मुबारकबाद देता हूँ कि कश्मीरी अवाम को कि मियाँ साहब ने कश्मीर में जाके उन्होंने पाकिस्तान की सियासत, नोडेरों की सियासत, उन्होंने लाहौर की सियासत की बात की, कश्मीर के मसाइल, कश्मीर के वसाइल, कश्मीर के मुश्किलात की बात उन्होंने नहीं की। तो इस वजह से कश्मीर के लोगों ने न सिर्फ कश्मीर में बल्कि पंजाब में भी जो नशिस्तें थी कश्मीर के इलेक्शन के हवाले से, वहाँ भी बहुत सारी ऐसी पक्की नशिस्तों पे जहाँ पे उनके उम्मीदवार कभी नहीं आ रहे थे, वहाँ भी उनके लोग हार गए। इस वक्त जो मुस्लिम लीग की परेशानी है